पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तकबीर, जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। बिल वापस करो, वापस करो, वापस करो। बिल वापस करो, वापस करो। कांग्रेस की खामोशी मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। कांग्रेस की खामोशी मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। खामोशी मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। खामोशी मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। की खामोशी मंजूर नहीं। लोग कह रहे हैं कि हमारे दीन पे मसला है, ये तो सबको दिख रहा है। हमारे दीन पे, हमारे कब्रिस्तानों पे, सब हर चीज़ पे हमारी बात ये हमारे दीन पे आ रही है, इस्लाम पे आ रही है, मुसलमानों पे आ रही है, कश्मीरियों पे आ रही है। जी कह रहे हैं कि मैं कोइंसिडेंटली किसी मिनिस्टर से मिला और ट्यूलिप गार्डन चले गए। क्या ये जायज़ है बोलना कोइंसिडेंटली मिलेंगे और चले जाएंगे? क्या उनको ये पता नहीं था कि कुछ स्पेसिफिक बात हो रही है असम्बली में? मैं क्या कहूँगी, ये लोगों के अपने अमाल है, लोगों ने उन्हें चूज़ किया तो अब लोग ही भुगतेंगे। बहुत पछता रहे हैं लोग, बट अब कोई वक्त नहीं है। लोगों ने उन्हें चूज़ किया, अब वो दिखा रहे हैं। लोग मतलब जब लोगों ने चूज़ किया कि वो बनेंगे स्पेसिफिक, वो कुछ करेंगे, अब वो नहीं कर रहे हैं। अब लोगों को पता चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अब कोई वक्त नहीं है। बोलेंगे हमारी वजह से हुआ है। कोई गुनहगार बोलता है मैंने गुनाह की है, इसकी स्टोरी नहीं पता है, आप एक साइड की स्टोरी जज नहीं कर सकते। जी राज मलिक को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने दिमाग का इलाज कराओ। जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, उनके लिए आप इतना बुरा भला बोल रहे हो, ये कोई अच्छी बात है बोलने की? एज अ पॉलिटिशियन आपको हर एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको बात करने का सलीका तरीका होना चाहिए, जो उनमें बिल्कुल भी नहीं है। वक्फ बिल के हिसाब से हमने ये प्रोटेस्ट यहाँ हमने रखा है, पीसफुल प्रोटेस्ट है। लेकिन आपने देखा है कि यहाँ गवर्नमेंट ने हमें बाहर जाने नहीं दिया, यहाँ पुलिस ने हम पे अटैक किया है, क्योंकि ये मुसलमानों का मसला है। ये वक्फ बिल जो मुसलमानों का मसला है, ये आज मुसलमानों पे अटैक है कि हमने इसलिए आज हमने यहाँ की पीसफुल ये प्रोटेस्ट रखा है, लेकिन उन्होंने ये करने नहीं दिया है। ये गवर्नमेंट के लिए शर्म है। गवर्नमेंट अपनी कुर्सी बचा रही है, गवर्नमेंट अपनी कुर्सी का ये आपको जो पता है, यहाँ जो का सीएम उसे अपनी कुर्सी का मतलब है, उसे मुसलमानों का ये नहीं है। ये हमारी मज़हब पे अटैक है, हमारी इस्लाम पे अटैक है, ये हमारा दीन है, हम पे अटैक हो रहा है। तो आपको पता है यहाँ गवर्नमेंट लोगों ने चुना है, एक अच्छा सा मैंडेट मिला है एनसी वालों को, लेकिन बदकिस्मती से जब असम्बली में ये रेजोल्यूशन होना चाहिए था, तो उस टाइम हमारा सीएम साहब ट्यूलिप गार्डन में उनके साथ मतलब ये फ़ोटो खींचता था, लेकिन ताकि यहाँ का अवाम, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का मज़हब, ये मस्जिदों पे अटैक है, ये हमारी आस्थानों पे अटैक है, ये हमारी मज़हब पे अटैक है, ये हमारी इस्लाम पे अटैक है, ये कल हमारे मकबर जो यहाँ है उस पे अटैक है। इसलिए ये हमें मंजूर नहीं है। हमारा सीएम साहब को करना था। बदकिस्मती से वो अपनी ट्यूलिप गार्डन में उस टाइम उन्होंने जानबूझ करके किया। आपने देखा है तमिलनाडु में खाली 6% है मुसलमान, उन्होंने ये बिल पास करवाया है, लेकिन जानबूझकर उन्होंने हंगामा, वो है महराज मलिक, उसने जानबूझकर वहाँ पे हंगामा उठाया ताकि ये बिल पास ना हो जाए। ये जानबूझकर वहाँ ड्रामा रचाया, क्योंकि वही साहब ने जो हमारा जो एमएलए साहब है उसने ये उठाया है। उसने जब ये उठाया है उन पे उन्होंने जानबूझकर वहाँ हंगामा किया ताकि ये बिल पास ना हो जाए। हमें इससे मालूम हुआ है कि यहाँ का जो गवर्नमेंट है ये बराबर उनका ये जो आर्डर वहाँ से आता है वो एक्सेप्ट कर रहा है। वो बीजेपी का एजेंट चला रहा है, वो बीजेपी का एजेंट चला रहा है। उसने धोखा दिया है यहाँ के लोगों को। ये समझना होना चाहिए कि हमारे साथ आज क्या हो रहा है।
کہ VIP چیف منسٹر VIP سینٹرل منسٹر رجیو جی پروگرامز ان کے بے خبری میں ہو اور یہ ملاقات گلی کوچے نکڑ پہ ہو جائے جیسے ہمسایہ سے ملتا ہے. یہ ممکن ہے کیا؟ یہ پروٹوکول پاسبل ہو سکتا ہے پروٹوکول میں؟ یہ ایک مفوضہ ملن تھا, ایک اپیزمنٹ تھا. It was not a meeting. It was a statement, and it is a statement. It is a statement appreciating and endorsing whatever Riju ji has brought into the parliament. وقف بل پہ جو رجیو جی کا رول رہا ہے اس کی انڈورسمنٹ فاروق عبداللہ صاحب اور عمر عبداللہ صاحب کے اس ملن سے ہو رہی ہے. Without a statement, it is a statement that we are endorsing the policies of Bharatiya Janata Party. تو سر خورشید صاحب جس طریقے سے عمر پہ ہم ان سے بات نہیں چاہتے. ہماری ریاست ایک میجورٹی مسلم سٹیٹ ہے. 24 کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں کا بھروسہ ہے. 24 کروڑ مسلمانوں کا بھروسہ ہے. ریاست جموں کشمیر ایک میجورٹی مسلم سٹیٹ ہے اور ان کے مفادات اور ان کے حقوق کے تحفظ کی ایک ضمانت رہی ہے یہ ریاست. سو آج جس طریقے سے اسمبلی میں نیشنل کانفرنس نے ڈرامہ رچا کر اس دینی معاملے میں ایک مذہبی معاملے میں خاموشی اختیار کری, وہ ایک مجرمانہ ایکٹ ہے. ہمارے جو ممبرز وہاں پہ تھے انہوں نے وحید صاحب بالخصوص کتنی کوشش کری ایٹ دی ہائٹ آف ہز وائس کہ صاحب یہ ایک مذہبی معاملہ ہے, اس کی بات کرنے کی اجازت دیجیے.